बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान श्री राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन वेद प्रकाशा। पंचम भजन वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रेमियों, मंत्र के जाप में जो मेरे मंत्र का जाप करता है, जो मेरे नाम का सुमिरन करता है, उसमें दृढ़ विश्वास के साथ में ये पंचम भक्ति है भजन करने का, और वेदों में भी इसका वखान है। प्रेमियों, जो सतगुरुदेव भगवान ने हमको नाम की दौलत बख्शी हुई है, और श्री गुरु महाराज जी भी हमको दिन रात यही जोर देते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे का भजन अवश्य करो, क्योंकि भजन ही केवल हमारे काम आएगा। इस संसार की माल मलकियत, ऐश और इशरत और आराम, धन और दौलत, बिल्डिंग, कोठी, बंगले, गाड़ी, कुछ भी काम नहीं आएगा। केवल सतगुरु के नाम का जो सुमिरन कर लेंगे वही दौलत अपनी बन जाएगी, वही काम आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी कथा कर रहे थे, तो एक ग्वालिन दूध बेचने जाती थी वृंदावन में, तो यमुना पार करके जाती थी। एक दिन वृंदावन में पंडित जी जब कथा कर रहे थे और श्री राधे राधे बोलने से भवसागर पार हो जाते हैं, वो इस तरह का कथा में समझा रहे थे। वो ग्वालिन भी उस दिन उसका दूध दही ज़्यादा बिक गया, जल्दी बिक गया था। उसने कहा चलो पंडित जी की कथा आज मैं भी सुन लेती हूँ, क्योंकि भगवान अपने परम भक्त को अपने आप स्वयं ही बुला लेते हैं। पंडित जी की बात सुन करके उसके दिमाग और दिल में ये बात सच बैठ गई कि राधा राधा कहने से भवसागर जब पार हो जाते हैं, तो मैं तो यमुना नदी को पार करके आती हूँ, तो फिर क्यों 4 पैसे इधर से किराए दूं और 4 पैसे उधर से किराया दूं, क्यों दूं मैं? अर्थात मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंडित जी ने समझाया कि जो मंत्र को जाप दृढ़ विश्वास के साथ जाप करते हैं तो वो भव सागर से पार हो जाते हैं। ग्वालिन के मन में यही आ गया कि जब भव सागर से पार हो सकते हैं राधा नाम जपने से, तो मैं क्यों नहीं इस जमुना जी को पार कर सकती हूँ। और कहने लगी कि चलो अब जो पैसे मुझे किराए में खर्च होते मैं उन पैसों को पंडित जी की ही सेवा कर लूँगी। इस विश्वास के साथ में वो रोजाना नदी को पार करने लग जाती और नाव वाले को पैसे नहीं देती। नाव वाला भी देखता था, अरे आजकल ये इतने गहरे पानी में होके चली जाती है, इसको डर नहीं लगता कि डूब गई, कहीं मर गई तो क्या होगा। और खुद कहता है नाव वाला, भैया आ बहन तू हमारी नाव में बैठ, हम तेरे को पार करा देंगे। कि नहीं नहीं भाई, मैं अब तो इसी तरह से पार जाऊंगी। कि भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव ये कैसे उतरे पार। संसार के अंदर रह कर के भटक रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भवसागर से कैसे पार उतरेंगे? वो तो नरक लोक में ही प्राप्त जाएंगे। जब भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे। कि तन बल धन बल बुद्धि बल एक ही काम, एक बार जो सुमिरन करें जय जय श्री राधे श्याम।
तन से, बल से, मन से, धन से, तन मन धन से जो सेवा करता है और मालिक के सुमरन को करता है, राधे श्याम को जपता है, भगवान कृष्ण को जपता है, अर्थात सतगुरु के नाम का जो सुमरन करता है, तो भव सागर से सहज में पार हो जाता है। ग्वालिन रोजाना जमुना जी को पार करती और पैसे जोड़ती रहती। एक दिन पंडित जी को अपने घर लेने के लिए कहा, पंडित जी आप मेरे घर दर्शन दे दें, आपके श्री चरण मेरी कुटिया में पड़ेंगे तो मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी हे नाथ। पंडित जी ने कहा ठीक है, हम चलेंगे। और जमुना के किनारे पर खड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा हम मावस के दिन आएंगे, तुम हमें लेने के लिए वहाँ आ जाना। तो पंडित जी ने को तो यही था कि भाई नाव लेकर के आएगी और हमको पार करा के ले जाएगी अपने घर। ग्वालिन इस किनारे पर खड़ी हुई थी, पंडित जी उस किनारे पर खड़े हुए थे। ग्वालिन ने कहा पंडित जी आ जाओ ना फिर आप। तो पंडित जी कहने लगे अरे भाई कैसे आऊँगा, ये तो गहरे नाले में पानी बह रहा है यहाँ पे यमुना में, नाव आपको तो लेकर क्या। कहने वाह पंडित जी वाह, आपने तो कहा था कि राधा के नाम जपने से भवसागर पार होते। अच्छा पंडित जी कोई बात नहीं, मैं ही आ रही हूँ। और वो राधा राधा नाम जपती जो रोज निकलती थी, उस दिन भी फिर इधर से गई और उधर से कहा पंडित जी अब आप मेरा हाथ पकड़ो, अपनी पोटरी मेरे को दे दो जो सेवा लेकर के आए हो। और उसने अपने हाथ सिर पर रख ली पोटरी जो सेवा की थी पंडित जी की, और कहा पंडित जी मेरा हाथ पकड़ो। पंडित जी ने कहा कि आज ये मुझे जरूर मार देगी डुबो करके। पंडित जी कह अरे रे नहीं नहीं रहने दे भाई रहने दे। नहीं नहीं पंडित जी राधा राधा नाम जपो, राधे 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 राधे। पंडित जी नाम मत छोड़ देना, राधे 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 राधे। पंडित जी भी नाम जपने लगे और वो ग्वालिन भी नाम राधे राधे जपती और जमुना जी को पार करके घर ले आई। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़े। उसने क्या काम किया कि पंडित जी को आसन लगाया और आसन लगा करके जल लाई लोटे में और थाली लेके आई। उस थाली में पैर रखे पंडित जी के चरण धोए, चरण धो करके उस चरणामृत स्वयं लिया और पूरे घर में छिड़क दिया। पंडित जी बड़े खुश हो रहे थे उसकी सेवा से, भैया ये भक्तानी इतनी सेवा कर रही है। और कहने लगे अरे ग्वालिन अरे बेटी तू मेरी पूजा इतनी क्यों कर रही है। तो कहने लगी कि बार जाऊं यमुना मैया पे रोज सवेरे शाम, बार जाऊं यमुना मैया पे रोज सवेरे शाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोले बेटी तेरे गुरुजी कौन है, हमें बताओ किसने तुझे नाम दीक्षा दिया है, किसने ये तुझे मंत्र पावन मंत्र दिया है प्रभु का। उन सदगुरु के चरणों में मेरा भी बारंबार प्रणाम है। बोली गुरुजी मेरे सदगुरु तो केवल आप ही हैं और आप सामने बैठे हुए हैं जो आपने मेरी सोई हुई किस्मत को जगा दी थी। कैसे बेटा। कहने लगी पंडित जी जब मैं एक दिन आपकी कथा में गई थी, एक दिन की कथा सुन के मैं तो इस भवसागर से पार हो गई, अर्थात मेरी रूह जग गई, मेरी आत्मा सोई हुई थी वो जग गई और मैं संसार के कार्यकलापों में फंसी हुई थी। हे नाथ जब से मैंने आपकी कथा सुनी, आपने कहा राधा के नाम जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रभु मैंने आपको गुरु मान करके वही राधा मंत्र का मैंने सुमरन किया और जो मेरी 4 पैसे की जो सेवा बचती थी मैंने आपके लिए वस्त्र बनाए और ये सेवा इकट्ठी कर रखी। प्रभु ये आपको समर्पित करती हूँ। और पंडित जी को भोजन कराया, भोजन करा करके उनको पत्र पुष्प फल भेंट सभी उनकी सेवा करी, भेंट पूजा करी, जो सेवा जोड़ रखी थी वो भी सेवा दी उन्होंने और वस्त्र पहनाए और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहने लगी हे गुरुदेव मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा करना। पंडित जी बड़े खुश हुए कि जिनको गुरु माना है आज वो गुरु में स्वयं भगवान ही आकर के और उसको आशीर्वाद दिया। और पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दे करके कहा बेटी तू धन्य है
जो तूने राधा के नाम को जप करके और मुझे गुरु मान करके उस भवसागर से पार करने का तूने अपना सुगम तरीका अपना लिया है। तो प्रेमियों, जो हमको भी सतगुरुदेव भगवान ने जो नाम दीक्षा दे रखी है, जो नाम सुमरन करने के लिए युक्ति बताई है गुरुदेव ने, हम जितना जितना सुमरन करेंगे तो हम भवसागर से पार होंगे, तो हमारा ये लोक भी सुहेला होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।